आज़ादी की जंग के उन मुजाहिदीन में से एक ऐसे शख्स जिनकी हिम्मत और हौसले ने हिंदुस्तान को एक सूत में पिरोया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये खिताब उन्हें यूं ही नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपने कारनामे से ये नाम कमाया। हर कौम का एक लीडर होता है जो उसकी तकदीर को बदलता है। हिंदुस्तान के लिए ऐसा लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक ऐसी शख्सियत जो बिखरे मुल्क को एक करने वाले थे और जिन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया का लक़ब हासिल किया। मगर वो कौन थे, आइए जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात के एक किसान घराने में पैदा हुए। छोटी सी उम्र में ही पटेल ने हिम्मत और अज़्म का इजहार किया। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने मेहनत से तालीम हासिल की और बाद में इंग्लैंड जाकर लॉ की तालीम मुकम्मल की। एक गांव के लड़के से लेकर एक मशहूर वकील बनने तक का सफ़र इन्होंने तय किया। सरदार पटेल की ज़िंदगी उस वक्त बदली जब उन्होंने महात्मा गांधी के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में शामिल होने का फैसला किया। उनके सबसे अहम कारनामे में बरदोली सत्याग्रह का किस्सा शामिल है, जो 1928 में हुआ। यहाँ उन्होंने किसानों की क़यादत की, जो ज़्यादा टैक्स लगाने के खिलाफ एक एहतजाज कर रहे थे। उनकी कामयाबी ने उन्हें सरदार का लक़ब दिलाया। मगर पटेल का काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम रुकन बन गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए और लाखों लोगों को आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनाया। जब हिंदुस्तान को 1947 में पाकिस्तान से आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद पटेल का सबसे बड़ा काम शुरू हुआ। हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर के तौर पर उनके सामने 560 से ज़्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल करने का मुश्किल काम था। अपनी हिकमत अमली और अज़्म के साथ उन्होंने 562 रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। अब ज़रा सोचो, अगर पटेल नहीं होते तो क्या होता? 560 अलग-अलग रियासतें अपने अपने रूल्स चलाते रहते। कोई इंडिया का मैप देखते तो हर स्टेट अपना अलग फ्लैग लेके खड़ा होता। ये इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पटेल ने ये काम शांति से भी किया और ज़रूरत पड़ने पर पावर का यूज़ भी किया। फॉर एग्जांपल, हैदराबाद का निज़ाम इनिशियली इंडिया के पार्ट नहीं बनना चाहता था। पटेल ने पहले नेगोशिएट किया, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसमें हैदराबाद को पीसफुली इंडिया के पार्ट बनाया गया। ये ही पटेल की डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ का प्रूफ है। पटेल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो लोगों को कम पता होते हैं। रोल इन ऑर्गेनाइजिंग सिविल सर्विसेज, उनको पैट्रन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया जो आज भी गवर्नेंस को स्मूथ बनाता है। नंबर 2, मिथ्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेहरू। लोग बोलते हैं कि पटेल और नेहरू के बीच डिफरेंसेस थे। हाँ, उनका अप्रोच अलग था, पर दोनों का एक ही गोल था, एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया। पटेल अपने पर्सनल एम्बिशंस को कभी देश के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं रखता। अपनी डिप्लोमेसी, परसुएशन और हिम्मत के ज़रिए पटेल ने ज़्यादातर लोगों को अमन के साथ इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए राज़ी किया। पटेल की कोशिशों ने ये यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान एक मुल्क बन सके। 1950 में पटेल की डेथ हो गई, लेकिन उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। पटेल की डेथ ने इंडियन के पॉलिटिकल सीन में एक खाली स्पेस छोड़ दिया। उनका एब्सेंस एक क्रिटिकल टाइम पे हुआ जब इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल हो रहा था। उन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी नेशनल इंटीग्रेशन की, वो फ्यूचर पॉलिसीज के उनका बेस बना। लेकिन उनके जाने के बाद रीजनल डिफरेंसेस को मैनेज करना एक चैलेंज बन गया। सरदार पटेल का विजन और लीडरशिप हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए एक असर डाल गया। 2018 में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का इजाफा किया गया, जो दुनिया का सबसे बुलंद स्टैचू है उनके काम के एहसास के तौर पर। ये स्टैचू एक नेशनल प्राइड और यूनिटी की अलामत है। आज के दौर में उनकी याद और
आज के दौर में पटेल की अज़मत की एक निशानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सूरत में खड़ी है। ये मुजस्मा जो 182 मीटर यानी कि 600 फीट बुलंद है, दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्मा है जो नर्मदा नदी के किनारे खड़ा है। इस मुजस्मे की तामीर पर 2989 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो उनकी हिंदुस्तान की यकजहती में खिदमत की याद दिलाता है। पटेल की विरासत हमें डिटर्मिनेशन, विजन और एकता का जज्बे का सबूत देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़िंदगी एक मिसाल है रिसाइलेंस और लीडरशिप की। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनके हिंदुस्तान के लिए अज़्म और डेडिकेशन से इंस्पायर होते हैं। आयरन मैन का ख्वाब था एक यूनाइटेड और प्रॉस्पेरस हिंदुस्तान का एक ख्वाब जो हम आज भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते एक बात याद रखना, एकता के बिना कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यूनिटी ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। दी कोट बाय सरदार वल्लभ वैसे ये भाई वीडियो का स्क्रिप्ट पटेल लिखने में भी छोटी-मोटी आज़ादी की लड़ाई हुई थी। दोस्तों, एक बिगिनर के लिए स्क्रिप्ट लिखना क्या ईज़ी काम है? सोचो, एक तरफ आपको फैक्ट्स और हिस्ट्री का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ मज़ाक और रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल्स भी डालने हैं। मैंने एक दिन सोचा, चलो शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद कीबोर्ड देख रहा था, जैसे वो खुद लिखने लगेगा। फिर एक चाय का कप और इंस्पिरेशन लेके मैंने डिसाइड किया, पटेल साहब ने इतनी स्टेट्स यूनाइट कर दी, एक स्क्रिप्ट तो लिखी जा सकती है। बस उसी स्पिरिट में ये वीडियो बनाया है। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको और ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहें।